दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस हैं माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, श्री राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। वे 1948 से 1950 तक इस पद पर रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका कार्यकाल आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 से 1948 तक रहा। लॉर्ड माउंटबेटन परतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे था इनका भारत में कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक था। प्रश्न नंबर 2, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 275 सदस्य, जिसमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह संख्या अधिकतम है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसमें कुल 250 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य और 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। 1967 ईस्वी में स्थापित प्रथा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? धन संपत्ति के मामलों में राज्यसभा विहीन है। सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो गलत तो हमें पहले ही मिल गया, ऑप्शन बी। और पढ़ लेते हैं, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ये भी सही है। जो गलत था वह है बी। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा केवल धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। यदि राज्यसभा उसे पारित करके 14 दिन के अंदर लोकसभा को नहीं भेजती तो उसे विधेयक को पारित मान लिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 371। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा
की जाती है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। यहां पर सही नहीं है, वह है डी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। यह देश का उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। प्रश्न नंबर 7, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है। प्रश्न नंबर 8, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। इस समिति ने 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में कुल 132 सिफारिश की गई थी। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानक मानकर नामंजूर कर दिया गया। प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल यही प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रश्न नंबर 10, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्याख्या राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ख्यातिबद्ध व्यक्तियों को राज्यसभा में चयन, संसदीय प्रणाली पर एक निर्वाचित राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के कृत्य, राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडीना, कंगारू, सेही, व्हेल। तो यहां पर अंडे देता है वह है एकिडीना, बाकी सब बच्चे देते हैं। एकिडीना एवं प्लेटिपस दोनों एकमात्र अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। प्रश्न नंबर 12,
तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक खोज छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? डॉग फिश, केकड़ा, गैम्बूसिया फिश, घोंगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश सामान्यतः मच्छर फिश, मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है। इसको तालाबों एवं कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मादा गैम्बूसिया 1 घंटे में लगभग 225 लार्वा को खा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, पूनम खेत्रपाल सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर। पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पूनम खेत्रपाल सिंह। WHO की क्षेत्रीय निदेशक दक्षिण पूर्व एशिया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस है और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नाम के गांव, वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।